मुझे कहीं जाना है तो अपन आधा घंटा ही आज बातचीत कर पाएंगे। तो आप वो कह भी रहे हो, आपकी स्थिति को भी संभाल रहे हो, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत खुशी के साथ। तो जो भाव जो होते हैं ना, वो अभिव्यक्त होते ही होते हैं, और आपका रिलेशन स्ट्रोंग होता है, कोई तनाव नहीं होता है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो धन्यवाद तो ठीक है, नॉर्मल प्रक्रिया, हम सभी जानते हैं धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो है सबके लिए, हर परिस्थिति में। और धन्यवाद और भाव, दो चीजें विशेष में फोकस करना चाहूंगा। भाव होने चाहिए, हो सकता नहीं बोला कभी, लेकिन आपके बोलने में जो अंदाज है वो धन्यवाद से भरा हुआ है, तो वो दिखता है, वो सामने वालों को दिखता है। भाई आप मान लो परिवार के साथ हो तो हर आधे घंटे में तो धन्यवाद तो नहीं बोलेंगे ना, लेकिन आपका भाव जो है ना, वो सारी चीजों को अच्छा कर देता है। तो भाव महत्वपूर्ण है, केवल शब्दों तक की सीमा नहीं। दूसरा, सबके लिए हर परिस्थिति में धन्यवाद होना चाहिए। सूक्ष्म का अभ्यास करते समय क्या ध्यान रखना है? सूक्ष्म का अभ्यास करते समय हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम किसी को धन्यवाद देने की क्रिया में न जाएंगे। देने की क्रिया में जाएंगे ना, तो हम माइंड जो है ना, हमारा हिसाब किताब लगने लग जाएगा। माता पिता, तो फिर माता पिता ध्यान में आएंगे, फिर ध्यान में आएंगे यार मेरे तो चाचा जी, इससे भी बहुत अच्छा है। तो ये माइंड जो है ना, भाव जो बहुत गहराई, जो सूक्ष्म में, जो भाव में जो होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता, हम हिसाब किताब में लग जाते हैं। अपलाइन को धन्यवाद, तो फिर माइंड सोचने लगता है कि अपलाइन में कौन कौन है। तो सूक्ष्म के अभ्यास के टाइम धन्यवाद किसको देना नहीं देना है, केवल खुशी, आनंद और वो भाव अपने भीतर, एक ऐसा अद्भुत भाव है, बस भाव, धन्यवाद ही धन्यवाद। किसको देना हो तो बात नहीं करेंगे, अभी केवल हम अपने भीतर को अच्छा कर रहे हैं, सकारात्मक कर रहे हैं। भाव ऐसा खुशी, खुशी, आनंद। और आपको एक बात बता देता हूँ, धन्यवाद का भाव, आनंद का भाव, प्रेम का भाव, मदद का भाव, हर में अच्छाई देखने का भाव, ये सारे एक ही है। एक ही है ये इसी में से इधर उधर नहीं कर सकते हो आप। प्रेम कब होगा? जब धन्यवाद का भाव होगा। खुशी कब होगी? जब धन्यवाद का भाव होगा। मदद किसकी कब करना चाहेंगे? आप जिससे नफरत करते हो उसकी मदद करना चाहेंगे क्या? नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक, तो उस समय जब सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं तो हमें केवल भावों की जो एक बहुत उत्साह, जो एक खुशी आ रही है ना, जो एक आनंद महसूस हो रहा है सबके लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमारा निरीक्षण काम होना चाहिए, हमारे एक एक सेल जो है ना, बॉडी का एक एक सेल, और माइंड के जो सारे न्यूरो सिस्टम्स है, उनमें देखो आपकी क्या खिलावट है, कितना अच्छा फीलिंग आ रहा है। तो ये क्या है कि सेल्फ महसूस करने का प्रोसेस है। इसको शब्दों में समझना समझाना थोड़ा सा ये अलग विषय, क्योंकि आपका कनेक्शन कहाँ तक जा रहा है ना। क्योंकि शब्दों से जो हम सुनते हैं वो तो कुछ याद करने की बातें होती है, पर ये तो याद करने की नहीं है, तो महसूस करने की बात। तो कई बार हो सकता है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है वो हमें उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको तो पता तभी चलेगा, और आप उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब आप अंदर से इतना अच्छा अभ्यास लगातार करेंगे कि आपकी आदत हो जाएगी कि इसके विपरीत आप जब भी जाने लगेंगे तो आपका माइंड जो याद दिला देगा, नहीं, पॉजिटिव रहना है, बहुत अच्छा रहना है, सबको अच्छे से देखना है। मैं अभी ऐसा क्यों आ रहा मेरे माइंड में, इसके लिए हल्का हल्का सा भी क्यों आ रहा है, आपका माइंड तुरंत याद दिलाने लग जाएगा। पर थोड़ा सा लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो दिन में आप जब भी समय मिले, 4 बार, 10 बार, 5 बार, जब भी है ना, इस अभ्यास को करते रहें, पूरा प्रैक्टिस में लिया है। ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है और इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कहते हैं ना, लाख दवाओं की, 100 दवाओं की एक दवाई है। इसमें सफलता, इसमें आनंद,
इसमें स्वास्थ्य, इसमें जो भी आपके है ना, जो मान लो कोई रिश्ते नाते वगैरह, मान सम्मान, आत्मा की उन्नति, आध्यात्मिकता, सब कुछ इसी में सारा। और इसको हटा दो, सारी चीजें बहुत मुश्किल ही मुश्किल है। इसको हटा के सफलता प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है। कि इसके आने से क्या होता है, हमारा व्यवहार सबके प्रति पॉजिटिव हो जाता है, तो सब हमारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षण का सिद्धांत है। सफल कब होंगे? जब हमारा आकर्षण बढ़ेगा, कि हम जिससे बात कर रहे हैं उससे ही इतनी फुल पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे हैं कि वो हमें भूल ही नहीं सकता, और जिस बात के, जिस विषय के लिए हम बात कर रहे हैं, वो हमें 100% सार्थक होगी होगी। उसमें असफलता मिलेगी नहीं कभी, और आपको कोई भूलेगा ही नहीं, आपसे कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स कभी आएगा ही नहीं। ये सब चीजें ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इसमें होने लगती है। तो अक्टूबर में ऐसा क्यों हुआ, अब इसका मैं आपको वो क्लियर करना चाह रहा था। अगर आपने मुझे कभी देखा होगा, आप गुरुकुल में आते हैं या आप देखते होंगे जैसे भी यूट्यूब वगैरह पे, तो आपने देखा होगा कि एक चेंज लगातार आ रहा है। चेंज आ रहा है लगातार। आप अगस्त से पहले के मेरे को आप सुनोगे, और अगस्त के बाद से सुनोगे, तो आप लगातार देखते रहोगे कि कुछ न कुछ परिवर्तन चल रहा है इस इंसान में। रोज कुछ परिवर्तन चल रहा है। अब बाहर कितना दिख रहा हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ अंदर से डेली कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, बदलने को मिल रहा है डेली डेली। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे आरसीएम परिवार में जो एक, मैं मान लो कंप्लेंट्स की बात ज्यादा करता था, आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा करना चाहिए था, या जो भी था, वो उतना आकर्षण नहीं पैदा कर पा रहा था। मेरी बातों की रिसेप्टिविटी उतनी नहीं बन पा रही, लोगों को मैं उस दिल से नहीं जोड़ पा रहा था। तो वो आकर्षण बढ़े, और लोगों ने पहली बार उस बात को रेस्पॉन्स दिया। ऐसा नहीं कि मैंने सितंबर के बाद अक्टूबर में ग्रोथ करने का पहली बार ही कहा है, इससे पहले कहा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार अपन प्रयास करते हैं, सालों से अपन ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन ये धन्यवाद के भाव ने जो जादू किया है, और जिस तरह से जो संपर्क में रहे, अब संपर्क में जो भी रहे वो सब अच्छी बात है, पर बहुत फर्क पड़ा है। तो क्या आप इस जादुई मंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, चाहते हैं सर। बिल्कुल चाहते हैं ना। जितना, जितने अच्छे से हो सकता है, आप अपने आप को चेक करते रहिए, बदलते रहिए, चेक करते रहिए, बदलते रहिए, चेक करते रहिए, बदलते रहिए, चेक करते रहिए, बदलते रहिए। इट इज ए प्रोसेस। ये लंबा प्रोसेस है जो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम जीवन में जैसे जी चुके हैं ना, वो बिल्कुल अलग है, और जैसे होना चाहिए वो अलग है। हम, हमारे जीवन में उजाला ही उजाला होना चाहिए, और हम टिमटिमाती रोशनी में या थोड़े अंधेरे में, या कभी आ रहा जा रहा है, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो चीजें नहीं है। तो इसके लिए हमें बदलना है, और हमें दुनिया को बदलना है ना, तो ये शुरुआत बस से आरसीएम वालों से ही होने वाली है, ये आप जान लीजिए ना। हमें तो दुनिया को रोशन बनाना है, खुशियां खुशियां चारों तरफ, प्रेम भाईचारा, ऐसा एक परिवार बनाना है। तो ये जो है ना, ये आरसीएम की एक अद्भुत अनमोल कृपा जो हमें अस्तित्व ने दी है ना, ये आप इसका अगर कभी बैठ के ध्यान से मूल्यांकन करेंगे ना अपने जीवन का और इस आरसीएम का, तो आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि ये तो दुनिया में किसी को ही नहीं मिलता है। काम धंधे कारोबार तो बहुत सारों को मिल जाएंगे, हो सकता है कि हमसे पैसे कमाने वाले भी बहुत दुनिया में लोग होंगे, पर बड़े बड़े पैसे कमाने वाले भी जब आरसीएम के बारे में जानते हैं, तो उनकी जुबान से उनको कहना पड़ता है कि यार काम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आप जो काम करते हो ना, इसमें एक मिशन है, इसमें एक अलग चीज है। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य है दुनिया का। तो आरसीएम बहुत बड़ा सत्य है, और हम अब इस धन्यवाद की ताकत के सहारे ऐसी दिव्य संसार की रचना करने वाले हैं। कौन से संसार की? दिव्य संसार। अब मन में हमारे कुछ अलग नहीं चलेगा,
मन में कोई मेल नहीं होगा, जो होगा सामने होगा। और हम सब हर एक से इतने जुड़ जाएंगे, इतने जुड़ जाएंगे कि हमारे बीच कोई दूरी नहीं होगी, और हमारे बीच जो संबंध होगा वो एक दिव्यता का संबंध, दिव्य डिवाइन रिलेशनशिप, दिव्यता, आत्मिक रिलेशन। तो अद्भुत चमत्कार होने वाला है। मैं आप सभी को ये कहने वाला हूँ कि अद्भुत चमत्कार होने वाला है। अक्टूबर में हुआ जो बहुत छोटी घटना नहीं है, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब उस दिव्य संसार के जो है ना, जैसे दरवाजे खोल दिए गए, अब खुल गया है। हमारे माइंड के ब्लॉकेज टूट गए अभी, वो खुल जाएगा। तो ये हमारे साथ हुआ अक्टूबर महीने, अब खुल गया हमारे ब्लॉकेज, सारे माइंड के ब्लॉकेज टूट गए हैं कि ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो अक्टूबर में तो एक ब्लॉकेज तोड़ा है, लेकिन नवंबर में अब ये तोड़ने का सिलसिला बढ़ाना है। कल्याणी ने नारा दिया ना अपने को शुरुआत में बोलते ही कि नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। एक बार सभी बोलेंगे ना, बिना म्यूट अनम्यूट किए, बिना अनम्यूट किए बोलना है। क्योंकि आप तो सुनना किसको, खुद को सुनना है, दुनिया को थोड़ी सुनना। नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। सब बोलेंगे नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। याद कर लो अच्छी तरह से, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। किस लिए होगी? नवंबर में कोई पिन लानी है या करना है इसलिए नहीं, पैसे ज्यादा चाहिए इसलिए नहीं, इसलिए कि सारे ब्लॉकेज जो है ना ये तोड़ देने हैं। और ये आरसीएम का खूबसूरत जो मुकाम हमारे सामने मौजूद है, उस मुकाम की ऊंची मंजिल तक हमें पहुंचना है। तो सारी बाधाएं तोड़ देनी है और नवंबर में हड़कंप मचा देना है। अभी तो हमने केवल ग्रोथ, क्योंकि सितंबर में बड़ी के बाद भी ग्रोथ हो सकती है, तो अक्टूबर से तो ग्रोथ आराम से, वहां तो सब नेचुरल काम हुआ है। जिसने भी किया सब स्थायी तरीकों से किया। और अभी तो कुछ चीजें पकड़ी हमने, अभी कौन सा सारा हथियार थोड़ी चला दिए, अभी तो हमने कुछ हथियार चलाए। इतना बाकी पड़ा, इतनी दुनिया, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना अच्छा सिस्टम, इतने सारे उद्देश्य, इतनी दुनिया, तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। तो हमें नवंबर में क्या करना है? नवंबर में अब एक दूसरा ब्लॉकेज तोड़ना है। अभी ये ब्लॉकेज तोड़ा कि सितंबर और मार्च के बाद ग्रोथ नहीं होती है, वो ब्लॉकेज तो हमने तोड़ दिया। अब एक दूसरा ब्लॉकेज है कि एक टेक्निकल अचीवर एक महीने से दूसरे महीने में डबल नहीं कर सकता, या एक रॉयल्टी अचीवर 3 गुना नहीं कर सकता, एक वाइटल अचीवर 4 गुना नहीं कर सकता, एक कोई 4 5 10 गुना ग्रोथ तो कोई भी नहीं कर सकता। ये सारे जो ब्लॉकेज है ये तोड़ना चाहते हैं कि नहीं तोड़ना चाहते? क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, मेरे कहने से आप नहीं तोड़ोगे, ये आप समझ लेना चाहिए। आपका दिल जो कहेगा वही आप करोगे, जो आपका दिल कहेगा, जिसमें आपका माइंड विश्वास करेगा वो करोगे आप। मेरे कहने से थोड़ी करोगे। तो आपके माइंड में यकीन लाना बहुत जरूरी है। यकीन ही सब कुछ है, माइंड सेट का ही पूरा गेम है। पूरी दुनिया जो है ना माइंड सेट से चलती है। जिसने जो माइंड सेट बना लिया, किसी ने बना लिया कि मैं गरीब हूं, मैं भीख मांग के ही जिंदा रह सकता हूँ, अन्यथा तो मैं भूखे मर जाऊंगा, वो भीख ही मांगेगा जीवन में। तो वो भी इंसान है, एक दूसरा इंसान है जो बोले मुझे मुफ्त का कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने पुरुषार्थ द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। उसका माइंड सेट ऐसा, तो वो किसी हालत में कोई देगा तो भी नहीं लेगा, बोले मैं नहीं लेगा, मेहनत करके खाऊंगा। तो ये पूरी दुनिया चलती माइंड सेट से, और ये अक्टूबर में हमें दिख गया। तो माइंड सेट का नाम क्या है? विश्वास। अपने ऊपर एक विश्वास होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर और आप सबके ऊपर। अपने का मतलब हम सब एक है कि हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं।